आज मैं आप सभी से शेयर करूँगा अपने नीट प्रिपरेशन की जो मेरी जर्नी थी उसके बारे में आज मैं बात करूँगा। मैं आपका अपना भाई प्रभाव राय। तो क्या हुआ था कि मैंने पूरी तैयारी कर ली थी कि अब मुझे कोटा जाना है, नीट की तैयारी करना है, अब जो हुआ सो हुआ। अब कोटा चलेंगे, किसी बढ़िया कोचिंग में एडमिशन लेंगे ऑफ़लाइन और वहाँ चल के तैयारी करेंगे और 2-3 मेरे साथ के और भी लड़के थे, जिनको जाना था मेरे साथ। तो हमने एक सोचा कि ग्रुप अपना रहेगा, हम साथ में चलेंगे, साथ में अपना पढ़ाई करेंगे, बढ़िया से तैयारी करेंगे। तो जाने से पहले क्या होती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मुझे जॉन्डिस हो जाता है और थोड़ा सीवियर जॉन्डिस होता है और प्लस जो एसजीओटी और एसजीपीटी होता है, लिवर के वो होते हैं, आप बोल सकते हो कि सीक्रेट होते हैं, तो उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया रहता है मेरे बॉडी में। तो उसके कारण से डॉक्टर मुझे रिकमेंड करते हैं कि आप बाहर का हॉस्टल का खाना और ये आप नहीं खा सकते, तो आप नहीं जा सकते बाहर। तो फिर मैं बिल्कुल टूट जाता हूँ, यार ये क्या हो गया? अब बाहर नहीं जाऊँगा तो तैयारी कैसे होगी? इसलिए मजबूरन मुझे घर पे रुकना पड़ता है, बाकी मेरे साथ के सारे बच्चे कोटा चले जाते हैं, मैं घर पे रह जाता हूँ। अब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, फिर मैं छोड़ देता हूँ तैयारी-वारी करना और अगस्त तक मैं पढ़ाई-लिखाई छोड़ देता हूँ, घर पे सब परेशान हो गए सब कहने लगे यार कर लो तैयारी कर लो। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं ये वो, फिर बाद में मुझे सितंबर के समय एहसास होता है कि यार ऐसे टाइम पास करने से क्या ही फ़ायदा, लाओ तैयारी कर लेते हैं। तो फिर मैं ऑनलाइन की मदद लेता हूँ फिज़िक्स वाला की मदद लेता हूँ, उनके बैचेज़ से लेक्चर करना शुरू करता हूँ, एमआर सर से फिज़िक्स करता हूँ, योगेश जैन सर से ऑर्गेनिक करना शुरू करता हूँ, बॉटनी तरुण सर से देखता हूँ, जूलॉजी कुछ समाप्ति मैम से, कुछ मनीष दुबे सर से, इन लोगों से ऐसे देख के फिज़िकल केमिस्ट्री सुधांशु सर से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर हैं, वो पीडब्ल्यू के नहीं हैं, रमेश सारदा उनका नाम है, उनसे देखता हूँ, तो एक करके मैं तैयारी धीरे-धीरे अपनी शुरू कर देता हूँ। फिर मुझे ये एहसास हो जाता है कि ऑनलाइन तैयारी तुम कर लेंगे, ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जब तक आप ऑफ़लाइन टेस्ट नहीं देंगे तब तक जो नीट माँगता है वो फिर हम फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे। तो फिर उसके लिए मुझे समझ में नहीं आता है कि अब क्या करूँ? तो फिर मैं पता करता हूँ कि क्या मेरा शहर जो है बड़ा छोटा-सा शहर है और ये मुझे लगता है 1989 में कट के एक बड़ा शहर था, उससे कट के एक नया जिला बना 1989 में। तो काफ़ी छोटा जिला ये, तो उतनी सुविधाएँ हैं नहीं यहाँ पे। तो मैं पता करता हूँ क्या कोई ऑफ़लाइन कोचिंग है, तो कोई ऑफ़लाइन कोचिंग नहीं रहती जहाँ पे टेस्ट सीरीज़ हो। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ पे एलन की ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ खुल जाए तो कितना अच्छा होगा। फिर मैं एलन कोटा में बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि सर प्लीज़ ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ खोल दीजिए, यहाँ के बच्चों का बहुत भला हो जाएगा। हमें यहाँ से 100 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ऑफ़लाइन पेपर देने। तो वो लोग नहीं मानते, इनिशियली वो लोग नहीं मानते हैं। फिर बहुत मैं उन्हें वो करता हूँ, बार-बार मैसेज करता हूँ, बार वो कहता हूँ, तो फिर मान जाते हैं। फिर मुझसे कहते हैं कि ठीक है तुम कोई सेंटर खोज के दो हमें। फिर मैं अलग-अलग स्कूलों में जाता हूँ, सबसे बात करता हूँ, सर प्लीज़ खोल दीजिए, कोई मानता नहीं है। फिर एक स्कूल वाले होते हैं, वो मान जाते हैं, फिर मैं बताता हूँ उनको एलन वालों को, तो फिर वो लोग मिलके अपना एलन का टेस्ट सेंटर यहाँ पे खुल जाता है। बाकी एक न्यू लाइट कोचिंग है, वो भी अपनी फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ चलाती है। तो उसका सेंटर तो हमारे उसमें था ज़िले में था, लेकिन जो हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे था और मेरा घर था वहाँ से 25 किलोमीटर दूर और हेडक्वार्टर में थोड़ा-सा इंटीरियर साइड में था, तो 25 किलोमीटर वहाँ से ट्रैवल करके और फिर 5 किलोमीटर वहाँ से इंटीरियर में बहुत वो करना पड़ता था। फिर मैं न्यू लाइट वालों से बात करता हूँ कि सर प्लीज़ बहुत उनको वो करता हूँ, इंसिस्ट करता हूँ, तो वो भी जो मेन शहर में होता है, वहाँ पे वो अपना सेंटर खोल देते हैं। फिर मैं ऑफ़लाइन टेस्ट देता हूँ एलन का और न्यू लाइट का, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे होता है और इधर ऑनलाइन लेक्चर अपने करता रहता हूँ, अपना नोट्स रिवाइज़ करता हूँ और एमआर सर को तो क्या ही कहना। एमआर सर के नोट्स मैं रिवाइज़ करता हूँ, पढ़ता हूँ डेली। मार्क्स इनिशियली फुल लेंथ में पहले 400 आए, फिर उसके बाद 450, 500 ऐसे-ऐसे मार्क्स आने लगे। फिर धीरे-धीरे 550, 600, 650, 680, 690 ऐसे मार्क्स आने लगे थे। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ ये ऑफ़लाइन जो टेस्ट सीरीज़ हो गया। फिर एमआर सर के नोट्स अपना वही रिवीजन करना, योगेश जैन सर के ऑर्गेनिक के नोट्स रिवीजन करना, ये सब चीज़ें मैं रेगुलरली करने लगा। लेकिन ये था कि ऑफ़लाइन मैं एक छोटी जगह से कर रहा था तो कोई उतना सीरियसली तैयारी कर नहीं रहा था नीट की। तो अगर बाहर गलती से कहीं निकल जाता था तो लोग ताने देते थे, ये करते थे कि बाबू क्या कर रहे हो? तो मैं किसी को बताता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उल्टा सीधा बोल देता था कि फिर भी लोग जानने को तो जान जाते थे, तो फिर वही ताने देते थे कि अरे मैं मतलब सुनता था, जब वहाँ से निकल जाता था तो पीछे से कि अरे कितने लोगों का 3-3 साल, 4-4 साल जाके कोटा नहीं हुआ तो ये 30 बार खान हुए हैं कि इनका घर से हो जाएगा। तो इस कान से मैं सुनता था, इस कान से निकाल देता था कि छोड़ो यार, खाली लोग हैं बोलेंगे, क्या ही इनका। तो ऐसा होता था, तो ऐसे-ऐसे लोग वो करते थे, मुझे पिंच करते थे कि मैं कुछ बोलूँ अपनी सच्चाई, मैं क्यों बोलूँ भाई? तो ऐसे-ऐसे फिर चला सब, चलता रहा, फिर रिवीजन अपना ये सब करते रहा,
फिर लास्ट में जिस दिन पेपर था 4 मई को पेपर था, तो नहीं 4 मई को तो इस बार है ना, 5 या 6 7 मई को था पिछली बार, 7 मई को। तो 6 मई को मुझे क्या हो गया कि रात में खाना खाने के बाद कुछ एक्सपायर्ड कुछ फूड मटेरियल मैं खा लिया था, तो फूड पॉइजनिंग हो गई रात में। तो 3 साढ़े 3 बजे करीब, जिस दिन पेपर था उस दिन 3 साढ़े 3 बजे मॉर्निंग में के करीब हॉस्पिटलाइज्ड हुआ मैं। हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे जो भी वो लोग ड्रिप चढ़ाते हैं, काफ़ी इंजेक्शन जो भी लगाए वो लोग। फिर वहाँ से मैं डिस्चार्ज हुआ 5:30 6 बजे करीब। फिर 6 बजे घर आया, फिर उसके बाद टेंशन थी कि यार रात भर सोया नहीं, ये वो। फिर फ़ोन करके बोला, पापा कोटा गए थे दीदी का पेपर दिलवाने, दीदी उस समय कोटा में थी, मैं घर पे था। तो बोला कि अब पेपर नहीं दे पाऊँगा। तो पापा बोले ठीक है मत दो, अगले साल दे देना, अभी तुम्हारी एज ही क्या है, अभी तो छोटे हो। तो फिर बोले वैसे तुम्हारी मर्ज़ी, दे भी सकते हो, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि रात भर जग के भी पेपर वो करते हैं। तो जब पापा ने फ्री कर दिया मुझे, मम्मी ने भी फ्री कर दिया, मम्मी ने भी बोला ठीक है, मम्मी तो साथ में थी, मम्मी ने बोला ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी जो। तो जब दोनों लोगों ने फ्री कर दिया तो मैंने बोला कि दे ही देते हैं, रात भर जगा नहीं सोया नहीं हूँ तो क्या हो गया, एक बार देख देख लेते हैं। उसके बाद मुझे वोमिटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गई थी। तो फिर मैं गया टेस्ट देने, तो टेस्ट देने गया तो 11 बजे मैं घर से निकल गया, क्योंकि सेंटर 25-30 किलोमीटर वही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे था, तो दूर था। तो मैं 11 बजे घर से निकल गया, साढ़े 10 11 बजे। थोड़ा सा एक गिलास ग्लूकोज पिया था बस, मुझे ग्लूकॉन डी जो होता है मुझे याद है, कुछ खाना नहीं खाया था। फिर मैं गया टेस्ट देने, वहाँ मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। फिर 1 आध 2 घंटे तक तो मैं पेपर सही से दे लिया, बायो कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया। अब मुझे 1.5 घंटे बाद फिर से वही अंदर से उल्टी मालूम होने लगी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो एक मैम थी, पेपर जब मैं दे रहा था तो उस समय एक मैम थी, उनका नाम मुझे नहीं, प्रियंका है जो भी उनका नाम था, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। स्कूल में जो ड्यूटी उनकी लगी थी, वो आके मुझे समझ गई कि बच्चे को दिक्कत है कुछ। तो एक बच्चे से वो पानी माँग के मुझे पिलाती हैं, बोलती हैं बच्चा पानी पियो, कोई दिक्कत है। फिर मैं उस दौरान 2-3 बार जाता हूँ बाहर, उल्टी करता हूँ और वोमिटिंग हो रही होती है बहुत ज़्यादा। फिर मैं वापस आता हूँ, जल्दी-जल्दी अपना पेपर करता हूँ। फिर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जल्दी से मैं पेपर कर लूँ 2 घंटे में कि आगे क्या होगा मैं, क्योंकि एकदम से एनर्जी अंदर बची नहीं थी कि मैं कब अनकॉन्शियस होके यहीं पे सो जाऊँ, क्या होगा मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस सेंटर में। लेकिन इतना मैं पेपर दिया था, इतना मैं प्रैक्टिस किया था 2 से 5 के बीच में कि उस अनकॉन्शियस वाले कंडीशन में भी थोड़ा बहुत दिमाग काम कर रहा था, तो लगाते जा रहा था मैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2 घंटे 10 मिनट में मैंने ओएमआर सब फिल कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब मिलाया और पेपर एक बार दिया, उसके बाद मैं मिलाने की कंडीशन में नहीं था। और उसके बाद हेड डाउन करके सो गया मैं और मन में वही हनुमान चालीसा पढ़ा 4-5 बार। फिर घर पे आया तो घर पे आके मिलाया पेपर, तो 655 मार्क्स बने। नहीं 660 बने थे पहली बार। फिर एक आध क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ तो 655 बने। फिर अपना वही रिजल्ट आया, फिर नीट स्कैम हो गया, ये सब हो गया, तो उसमें पूरा चला गया समय। फिर फाइनली हुआ, कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अब अपना कर रहे हैं। तो यहाँ बड़ी आसानी से ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, बड़ा उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि तुम लोग यार स्ट्रगल करते रहो, ये मेरी स्टोरी थी, सबकी अपनी-अपनी यूनिक स्टोरी होती है। अपने अलग सर को देखो, कितना स्ट्रगल करके, कितना उन्होंने बचपन में झेला, बचपन में कभी घर बिक गया, कभी स्कूल में फ़ीस के पैसे नहीं थे, तो मम्मी जाके उनकी उस एज में जाके बच्चों को पढ़ाती थी। मेरे साथ में मेडिकल कॉलेज में एक मेरा दोस्त है, रूममेट ही है, इलाहाबाद का है, तो वो बता रहा था कि अलग सर की मम्मी उसको हिंदी पढ़ाई थी क्लास 4th-5th में। जब वो था तो अलग सर की मम्मी उसको हिंदी पढ़ाती थी। उस समय वो कहता था बहुत प्यारी थी, वो इंसिडेंट बता रहा था अलग सर की मम्मी का। बता रहा था कि क्या हुआ था कि एक बार इसके मतलब 20 नंबर या 30 नंबर के पेपर थे, तो इसके 27 या कितने नंबर आए थे। उसमें 1 आध 2 नंबर एक्स्ट्रा मैम ने गलती से दे दिया था। तो जाके बोला कि मैम ये देखिए काउंटिंग मिस्टेक हो गई है, आपने गलती से ये दे दिया है नंबर। तो मैम ने क्या किया कि मैम ने जो नंबर घटाना था उसको घटाया, फिर अलग से लिखा +2 और फिर उतना ही नंबर देके दे दिया। तो इसने बोला मैम आपने क्यों अलग से +2 लिखा, आपको तो ये माइनस कर देना चाहिए था, ये तो गलती से आपने दे दिया था। तो मैम ने बोला ठीक है बेटा हमने गलती से तो दिया था, लेकिन तुम उस गलती को लाके दिखाए मुझे, तो तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं अलग से तुम्हें ये नंबर दे रही हूँ। ये तुम्हारी ईमानदारी के लिए नंबर है, ये तुम्हारे उसके लिए नंबर नहीं है कि तुमने क्या लिखा क्या नहीं। तो अलग सर की मम्मी का ये इंसिडेंट वो बता रहा था, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा, तो सोचा मैं शेयर कर दूँ। तो यार अलग सर भी इतने उससे वो हुए। अपने एमआर सर उससे आते हैं, बताते हैं 12th में 40% या कितने 42% सर बताते थे, लेक्चर में आए थे और वहाँ से उठ के डीयू में गए। डीयू से मिरांडा उसने हिंदू कॉलेज से उन्होंने पीएचडी करा, उतने रेप्यूटेड कॉलेज से। उसके बाद आकाश में आए, अलग अलग रेजोनेंस में पढ़ाए, रेजोनेंस नहीं कौन सी कोचिंग थी, कोई थी यार, नहीं खुली थी,
उसमें पढ़ा है, फिर अपना पीडब्ल्यू में है सर। तो मेहनत के दम पे तो सर वहाँ तक आए, तो आप लोग भी मेहनत करिए। मैं भी यहाँ तक आया मेहनत के दम पे आया। अब मैं यहाँ से मेहनत रोकूँगा तो मैं पीछे चला जाऊँगा। तो मेहनत ही सब है जीवन में, तो आप लोग भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करते हैं, सब मिलके मेहनत करते हैं और इन 13-14 दिनों में ही डिसाइड होता है सारा खेल। बायो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर दो इन 13-14 दिनों में, यही डिसाइड कर देगा कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। चलो यार ठीक है, सब मैंने अपनी कहानी बता दी। तो तुम लोग इससे ये सीख सकते हो कि तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना, हिम्मत मत हारना और पेपर मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए पेपर मत छोड़ना, पेपर दे के ही आना है अपने को, पेपर दे के ही आना है। अगर मैं पेपर छोड़ दिया होता तो इस साल पता नहीं क्या होता, मैं तुम लोग के साथ दे रहा होता पेपर। तो पेपर मत छोड़ना, पेपर दे के ही आना। चलो ठीक है, फिर कभी कुछ ज़रूरत होगी, कुछ लगेगा कि तुम लोग को बताना है तो फिर मैं आऊँगा। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।